सब्सक्राइब करें और देखिए हर शनिवार एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। रोहन और उसके पूरे परिवार का ये नया घर था। वो इस घर में किराए पे रहने आए थे। रोहन और उसके माँ बाप तीनों ने उस घर को खुशी खुशी अपना लिया था, लेकिन ये सारी खुशी कुछ ही दिनों में गायब होने वाली थी। वो दिवाली की रात थी और पूरा मोहल्ला रोशनी और दिए से जगमगा रहा था। उसी मोहल्ले के एक घर में 10 साल का रोहन अपने माँ बाप के साथ रहता था। रोहन को पटाखे का बहुत शौक था। उस रात वो अपने छत पर पटाखे फोड़ रहा था और खूब मजे कर रहा था। दिवाली की रात उसे और उसके घर वालों को पड़ोसी ने अपने घर पर पूजा के लिए बुलाया था। इसीलिए उसके माँ बाप पड़ोसी के यहाँ जाने लगे और रोहन को भी चलने आवाज लगाई। लेकिन पटाखे फोड़ने में रोहन इतना मगन था कि माँ बाप की बातों को टाल दिया और कह दिया वो बाद में आएगा। उसके माँ बाप पड़ोसी के यहाँ चले गए और रोहन फिर से पटाखे फोड़ने का मजा लेने लगा। मगर कुछ ही वक्त के बाद उसके सारे पटाखे खत्म हो गए। बाकी बचे हुए पटाखे नीचे घर में रखे हुए थे। वो पटाखे लेने नीचे अपने कमरे में गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसे वहां कोई भी पटाखा नहीं दिखा। पटाखे का पैकेट पूरा खाली था। शायद से उसने मजे मजे में सारे पटाखे फोड़कर खत्म कर दिए थे। इस बात से रोहन थोड़ा परेशान हो गया। वो अपना मुंह लटकाकर कमरे के बाहर आया कि तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। वो तुरंत भागकर स्टोर रूम की तरफ गया। जैसे ही वो स्टोर रूम की तरफ पहुंचा तो उसे वहां ढेर सारे नए पटाखे रखे दिखे। वो सारे पटाखे देखकर रोहन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी। वो दौड़कर जैसे ही वो उन पटाखों के पास पहुंचा, पटाखे उसके सामने से गायब हो गए। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखकर पटाखों को खोजने लगा कि तभी उसे स्टोर रूम के अंदर की तरफ फिर से वही पटाखे दिखे। वो फिर से भागता हुआ तुरंत उनके पास पहुंच गया, मगर फिर से पटाखे गायब हो गए और फिर कुछ देर बाद उसे दूर कहीं दिखने लगे। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पटाखे बार बार उसके हाथों से निकलकर ऐसे कहीं दूर चले जाते जैसे कोई उन्हें उससे दूर खींच रहा हो। अब उसके मन में थोड़ा डर समा गया था, लेकिन पटाखे लेने की इच्छा ज्यादा थी। उसकी नजर फिर से दूर दिख रहे पटाखों पर पड़ी, जो अब और गहरे अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। ऐसा करते करते रोहन स्टोर रूम की गहराई में जाता चला गया। स्टोर रूम अब ज्यादा अंधेरा और भयानक लगने लगा था। रोहन अब स्टोर रूम के बिल्कुल गहरे कोने तक पहुंच गया था। वहां हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। इस जगह की हवा अलग थी, जो उसके शरीर को सुन्न कर रही थी। वो अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन पटाखे अब भी उसके सामने दिख रहे थे। जब वो झुककर एक पटाखा उठाने गया, तभी उसके कान में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आजा, आजा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी जोर से। यहाँ आजा, हम इंतजार कर रहे हैं। अब वो पलटकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो, जैसे हवा में कोई अनजान हाथ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो।
रोहन ने जोर लगाकर अपने पैरों को हिलाया, भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा और घना हो गया और उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक तेज चिल्लाती हुई आवाज उसके कान में गूंज उठी, हमसे दूर मत जा, हम आ रहे हैं। रोहन ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज और तेज होती गई। फिर उसने देखा एक लंबी भयानक छाया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। छाया का हाथ लंबे और भयानक थे, जैसे वो बस उसे पकड़ने वाली थी। उसकी आंखें लाल, बिल्कुल खूनी थी और चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ उस पर टिका था। रोहन की सांसें तेज हो गई थी। वो अपनी जगह से हिला, लेकिन छाया उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। अब वो बस एक कदम दूर थी। जैसे ही रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। छाया का हाथ अब रोहन के सर पर था और तभी एक तेज पटाखा जोर से फूटा। स्टोर रूम में एक पल के लिए रोशनी छा गई। रोहन के आसपास सब कुछ झिलमिलाने लगा, लेकिन जैसे ही रोशनी गायब हुई, उसने देखा वो छाया वहां नहीं थी। लेकिन स्टोर रूम में अब सिर्फ एक चीज थी, पटाखों के डब्बों के पास कुछ पुरानी जली हुई पुतलियां जो अब सीधा घूर रही थी, जैसे वो कब से उसका इंतजार कर रही हो। और फिर एक आवाज आई, दिवाली की रात तो बस शुरू हुई है। आज भी उस मोहल्ले के उस कमरे में रोहन और पुतलियां मौजूद है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर शनिवार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।